कालिया की पहुंच इस शहर में बुर्ज खलीफा की चोटी से भी ऊंची थी कभी, जो तुम जैसे गांडुओं ने पूरी खत्म कर दी है। पहले कभी कालिया की कहानी घर घर में सुनाई जाती थी। माँ अपने बेटे से कहती थी कि बेटा रात भर जागना जितना जाग सके, वरना कालिया आ जाएगा और सारा सामान लूट कर ले जाएगा। और अब माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा जितना सोना है आराम से सो और फुर्सत में सो, अब कोई नहीं आएगा, कोई हमारा सामान लूट कर नहीं ले जाएगा। और ये जो कालिया का भय खत्म हुआ है तुम जैसे छोटे चोरों की वजह से खत्म हुआ है। कालिया का नाम मिट्टी में मिला दिया तुम जैसे गाड़ू चोरों ने। पर अब कालिया ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। कालिया ने ठान लिया है इस शहर के सारे चोरों को खत्म कर देगा, जड़ से खत्म कर देगा। जो आगे से इस शहर में कोई चोर पैदा नहीं हो। किसी के घर चोरी करने से पहले 100 बार सोचे कि इस शहर में कालिया नाम का भी कोई चोर रहता है, जो बेरहमी से लोगों की गर्दन धड़ से अलग कर देता है, टांग अलग कर देता है, हाथ अलग कर देता है। पर अब कालिया को अपना खौफ दोबारा बनाना पड़ेगा। जब कालिया लोगों के सामने आएगा और उन्हें बताएगा कि ये जो अब तक मर्डर हुए हैं कालिया ने करे हैं, पुराने वाले कालिया ने, तब फिर दोबारा माँ अपने बेटे को कहानी सुनाना स्टार्ट करेगी कालिया के बारे में। बेटे जागते सोना, कालिया वापस आ चुका है। पर तुमने मैं काय को पकड़ा हूँ? मैंने तो आज तक चोरी करी ना है, मेरे बॉस ने चोरी करी है। मैं तो बस सामान उठा के ले जावे हो। छपरी बस चुरावे सामान, तो मैं तो बस सामान उठा के ले जावे हो। मैं थोड़ी चुरावे सामान है जो तुमने मैं पकड़ लिया हूँ। ऐसे मुझे भी सजा देने वेने के इरादे हैं क्या तुम्हारे? सजा देने के इरादे नहीं है, तुझे सीधा मारने के इरादे हैं कालिया के। कालिया जी अगर मानो तो मेरे बॉस मारो, तुम मोगा को मार रहे हो। मैं तो उनको चेला हूँ। मैं तो बस उनके हुक्म का पालन करता हूँ, जैसे तुम्हारा यू गंजा तुम्हारी बातों का पालन करे। प्लानिंग उनकी होती है, सामान वो चुराते हैं। मैं तो बस उस सामान को इधर से उधर ही तो रखता हूँ। मैं चुराता थोड़ी हूँ जो तुम मुझे पकड़ लाए हो। कालिया जी एक खबर है तुम्हारे लिए। क्या खबर है? खबर ऐसी लाया हूँ जिसे सुनते ही तुम 1 और 50,000 रुपए की गड्डी मेरे हाथों में थमा दोगे। भज्जी धनुए को मारने की बात कर रहा है। आज मेरी शॉप पर भज्जी आया था और उसने कहा था कि मैं धनुआ की गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा और इल्जाम उस कातिल पर आएगा जो लोगों को मार रहा है। अब आप समझे भज्जी और धनुआ के बीच में दुश्मनी कितनी बढ़ चुकी है, जो अब एक दूसरे को मारने की प्लानिंग बना रहे हैं, एक दूसरे की गर्दन धड़ से अलग करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं लगता कालिया भाई साहब भज्जी तुम्हारे रास्ते में आएगा। वो तो अपने दोस्त को ही निपटाने में लगा हुआ है, अपने दोस्त को मारने की प्लानिंग में लगा हुआ है वो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मान गए मुच्छर तेर को, मान गए। कालिया खुश हुआ मुच्छर तेर से। आज कालिया तेर से प्रसन्न होकर कालिया तेर को अपनी टीम में भर्ती करना चाहता है और कालिया तेर को मौका देता है इस गंजे की गर्दन को धड़ से अलग करने का। क्या मोको काय की गर्दन धड़ से अलग ना करनी? अगर तुम मेरी या न्यूज सुनकर खुश आ गए तो 1 और 50,000 की गड्डी रहे तो मोको बस मैं तो यही